Guys, welcome back to my channel. I hope every single person is doing great. As you all know, today is Monday and the time duration is around 3 p.m. in the evening, I can say, or afternoon. So right now thing is creating a session regarding the VFS process. अगर आप VFS के अंदर कहीं भी अप्लाई करते हैं तो आप कैसे अप्लाई करेंगे उसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें स्टेप बाय स्टेप गाइड आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आप अपॉइंटमेंट आपको बुक कैसे करना है अपार्ट फ्रॉम दैट। सो इफ़ यू अप्लाइंग फॉर द VFS अपॉइंटमेंट और अगर आप कहीं के लिए भी बुक करें अपॉइंटमेंट अपना, नॉट पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट अ कंट्री, अगर आप कहीं का भी अप्लाई करते हैं तो प्रोसेस और काइंड ऑफ सिमिलर रहता है हर कंट्री का। और अपॉइंटमेंट आपको कैसे बुक करना है, कैसे आपको थोड़े स्टेप्स में चेंजेस हो सकते हैं, बट इसके अलावा जो प्रोसेस कैसे होता है एवरीथिंग इज सेम आई थिंक। और उसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। सो आई डू वन थिंग, आई वॉक यू थ्रू द VFS वेबसाइट और यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी प्रोसेस में आपको कैसे फॉलो करना है। अगर आप अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख के आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे एंड टू एंड। आप स्टार्टिंग से अपना अपॉइंटमेंट कैसे बुक करें। अपार्ट फ्रॉम दैट आई लेट यू नो हाउ द प्रोसेस वर्क्स। सबसे पहले आपको क्या करना है, VFS ग्लोबल आपको सर्च करना है। अगर आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, अगर आप सफारी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, क्रोम आप यूज़ कर रहे हैं या मोजिला फायरफॉक्स आप यूज़ कर रहे हैं, जो प्रीफर्ड ब्राउज़र आपके होते हैं जिसमें आपकी साइट हैंग नहीं करती है वो है आपका मोजिला फायरफॉक्स है। मोजिला फायरफॉक्स के अलावा एक ब्राउज़र और है इंटरनेट एक्सप्लोरर। इसमें जो आपका VFS की साइट बड़ी कंपैटिबल चलती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप क्रोम यूज़ कर रहे हैं तो क्रोम में कभी कभी इशू आता है, लॉगिन नहीं हो पाता है, फिर OTP का इशू आता है, बहुत टाइम आपको प्रॉब्लम होता है। बट अगर आप आपको ऐसा कुछ टेक्निकल ग्लिच आ रहा है तो आप एक काम करें, आपको जो वेबसाइट है यू कैन चेक द वेबसाइट थ्रू 2 डिफरेंट ब्राउज़र, दैट इज़ इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड मोजिला फायरफॉक्स। उसमें आपका प्रॉपरली वर्क करता है। अगर उसके बाद भी अगर कुछ ग्लिच है या फिर साइट वर्क नहीं करी तो प्रॉब्लम आपका VFS से भी हो सकता है। अदरवाइज आपका जो साइट है परफेक्टली जो दो मैंने आपको प्लेटफॉर्म बताएं, 2 सर्च इंजन है, इसमें प्रॉपरली आपकी साइट वर्क करती है। अभी मैं क्रोम यूज़ कर रहा हूँ और इसमें आपको शो कर देता हूँ। क्रोम में भी लॉगिन होता है बट कभी कभी प्रॉब्लम आता है इसमें। VFS ग्लोबल में आपको लॉगिन करना है, देन यू हैव टू क्लिक ऑन VFS ग्लोबल। होम पेज में आप इसमें आते हैं और फिर यहाँ पे जो भी आपकी प्रीफर्ड कंट्री है जहाँ आप जाना चाहते हैं उसके लिए आपको सर्च करना पड़ेगा। और जो भी आपकी कंट्री होगी जहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, अभी मैं आपको फॉर एन एग्जांपल आपको शो कर रहा हूँ, आई एम अप्लाइंग फ्रॉम इंडिया, सो आई सेलेक्ट इंडिया एंड देन द कंट्री वेयर आई एम प्लानिंग टू गो इज़ पोलैंड। सो इसके नीचे आपको एक ऑप्शन आएगा जिसमें आपको एक तो इंश्योरेंस भी आप परचेज कर सकते हैं यहाँ से, शैनिगन कंप्लाइंट ट्रैवल इंश्योरेंस है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारा मेन मोटिव है, हमको क्या करना है, टेक मी टू द वेबसाइट में आप जैसे ही क्लिक करोगे, अगर आप कोई भी कंट्रीज में सर्च करते हो, बी इट इटली, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और सम अदर लोकेशन, सो यू कैन गेट द ऑप्शन ऑफ टेक मी टू द वेबसाइट। अगर वेबसाइट में आप क्लिक करते हैं तो आपको जैसे इसमें क्लिक करोगे तो आपको जो कंट्री की वेबसाइट है वहाँ पे रिडायरेक्ट कर देगा। राइट नाउ द थिंग इज, अभी मैंने पोलैंड के लिए चेक कर रहा था तो मैं वी आर द ऑफिशियल पार्टनर ऑफ एम्बेसी ऑफ पोलैंड इन इंडिया। VFS की आपकी वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ पर पूरा मेंशन करा वेलकम टू द VFS ग्लोबल। सो लाइक दैट इफ यू अप्लाइंग फॉर सम अदर कंट्रीज लाइक इटली, तो इटली की आपकी जो वेबसाइट है वहाँ पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा। हर कंट्री की एक VFS की वेबसाइट है और मेन पोर्टल अलग होता है, या तो आप डायरेक्ट भी लॉगिन कर सकते हो। डायरेक्ट अगर आपको लॉगिन करना है तो उसमें आपको क्या करना होगा, जो VFS ग्लोबल है, VFS ग्लोबल पोलैंड अगर मेंशन करूंगा तो VFS ग्लोबल पोलैंड की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। एंड देन VFS ग्लोबल इटली हम सर्च करेंगे तो VFS ग्लोबल इटली की आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। सो राइट नाउ आई डू वन थिंग, आई शो यू द स्टेप हाउ द प्रोसेस वर्क्स। सबसे पहले आपको बुक एन अपॉइंटमेंट में क्लिक करना है। जैसे आप बुक एन अपॉइंटमेंट में क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपका ऑप्शन आता है बुक नाउ। अगर यहाँ पे देखा जाए तो आपको 2 ऑप्शन आएंगे, यूजर नेम और पासवर्ड। पहला एक लॉगिन साइन इन का ऑप्शन आता है, उसके नीचे जो आपके ऑप्शन है आई डोंट हैव अकाउंट। अगर आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं तो आपको क्लिक करना है आई डोंट हैव एन अकाउंट में। आप क्लिक करते हैं आई डोंट हैव एन अकाउंट तो आपको रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आता है, उसमें आप अपना नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और उसके अलावा पासवर्ड अपना सेलेक्ट करते हैं, ईमेल आईडी और नंबर आप यूज़ करते हैं, उससे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसमें आपका एक कॉन्फर्मेशन के लिए ईमेल आता है और आपका अकाउंट एक्टिव हो जाता है। वहाँ से एक एक्टिवेशन लिंक आएगा आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में, उसमें आप जैसे क्लिक करोगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फॉरवर्ड पासवर्ड और एक्टिवेट माई अकाउंट का आपका जो ऑप्शन है, ये आपका अगर पासवर्ड भूल जाते हैं देन यू कैन चेंज द पासवर्ड। एंड देन एक्टिवेट माई अकाउंट इज फॉर, अगर आपका वेरिफिकेशन नहीं हो पाता देन यू कैन क्लिक ऑन एक्टिवेट माई अकाउंट, तो आपका एक्टिवेट हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो फिर एक लिंक आता है, उसमें आप क्लिक करते हैं आपके ईमेल आईडी में एंड देन आपका जो अकाउंट है एक्टिव हो जाता है। सो राइट नाउ आई डू वन थिंग, मैंने साइन इन कर दिया। इसमें OTP से आपका वैलिडेशन होता है, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा जब आप वेरिफिकेशन करते हैं उस टाइम पे एक आपको OTP आता है। उसमें रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपका एक नंबर रिक्वायर्ड होता है, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। और उसके बाद सो राइट नाउ आई एम शोइंग यू द इंटरफेस ऑफ द वेबसाइट। वेबसाइट का इंटरफेस ऐसा दिखता है। एंड देन एक्टिव एप्लीकेशन आपका पहला कॉलम रहता है इसमें। एंड देन स्टार्ट न्यू बुकिंग का आपको एक ऑप्शन आएगा,
और जो सबसे पहले स्टार्ट न्यू बुकिंग जो आपका ऑप्शन आता है, जो आपकी एक्टिव एप्लीकेशन होती है, इसमें अगर आपने कोई अपॉइंटमेंट बुक करा है तो वो आपके शो होते हैं इसमें। और इस ईमेल आईडी नंबर और पासपोर्ट जो भी आप यूज़ करते हैं, इस ईमेल आईडी को आप यूज़ करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करोगे तो एक्टिव एप्लीकेशन के अंदर आपका शो होगा। उसमें आपका इन्फॉर्मेशन रहती है, उसमें आपके अपॉइंटमेंट के बारे में रेफरेंस आईडी होगी या फिर अपॉइंटमेंट टाइप, और फिर अपार्ट फ्रॉम दैट टाइमिंग ऑफ द अपॉइंटमेंट, एवरी सिंगल इन्फॉर्मेशन वुड बी देयर अगर आप कोई भी अपॉइंटमेंट एक बार बुक कर लेते हैं तो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ यू अप्लाइंग फॉर अ न्यू बुकिंग, इन दैट केस आपको क्या करना है, दो आपको वार्निंग इसमें क्लिक करना है, दो चेक बॉक्स हैं आपके, इसमें आप जैसे क्लिक करते हैं देन यू हैव टू क्लिक ऑन स्टार्ट न्यू बुकिंग। Then you are getting this option. I confirm that I read the above information, continue terms and conditions, then click on continue. So this is how the interface looks like. अगर आप देखो फर्स्ट नेम में आपका फर्स्ट नेम और मिडिल नेम आ जाता है, एंड देन जो आपकी डिटेल्स होती हैं लास्ट नेम में आपका सरनेम रहता है, एंड देन जेंडर आपको मेंशन करना होगा, और डेट ऑफ बर्थ जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, एंड देन जो आपकी नेशनैलिटी है वो आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो आपका पासपोर्ट नंबर है, पासपोर्ट नंबर आप मेंशन करते हैं, देन पासपोर्ट की आपकी एक्सपायरी डेट आपको मेंशन करनी होती है। जैसे जो आपका पासपोर्ट है उसकी एक्सपायरी डेट आपके पासपोर्ट के फ्रंट पेज में मेंशन होगी। इशू डेट और एक्सपायरी डेट होती है जो मेनली होता है, नॉर्मल होता है आपका 10 साल की रहती है इंडिया के अंदर, एंड देन और जो कॉन्टैक्ट नंबर आप यहाँ पे मेंशन करोगे, एंड देन आपका जो ईमेल आईडी है आपको यूज़ करना पड़ेगा। देन यू हैव टू क्लिक ऑन सेव। अब यहाँ से आप देखो जो कैटेगरी है, अभी देख रहे हैं हम नेशनल वीज़ा के अंदर, नेशनल वीज़ा के अंदर देखते हैं हम जो कैटेगरी हमेशा अवेलेबल रहती है। अभी स्लॉट्स ओपन होते हैं, नहीं होते हैं, बहुत सारे सिनेरियोज में ऐसा प्रॉब्लम होता है। नेशनल पीएचडी के अंदर देख रहे हैं, इसमें स्लॉट्स हमेशा ओपन रहते हैं। देन अभी देखते हैं हम चेन्नई लोकेशन का। अगर यहाँ पे देखा जाए जो अर्लीस्ट स्लॉट है दैट इज़ फॉर फैब 14, आने वाली फैब 14 का आपका जो स्लॉट है वो अवेलेबल है। तो अभी हम इसको आगे प्रोसीड कर लेते हैं इसमें। अगर अपॉइंटमेंट डेट देखोगे यहाँ पे जो नॉर्मल इसमें अभी देखा जाए तो इसमें जो ग्रीन कलर में जो भी आपको डेट्स हैं वो अवेलेबल हैं। देन जो आपका कैलेंडर ग्रे आउट हो रखा है ब्लैक कलर में, ग्रे कलर में, वो अनअवेलेबल डेट्स हैं। ग्रीन में अगर देखा जाए तो 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 26, 28, 29 की है। और मैं फॉर एन एग्जाम्पल 15 का इसमें सेलेक्ट करता हूँ। देन आप अगर यहाँ पे देखते हैं तो फिर आपको एक ऑप्शन मिलता है, द ऑप्शन इज़ फॉर, अगर यहाँ पे देखा जाए तो कौन से टाइम पे आपको स्लॉट ओपन कर लेना है इसमें, आप टाइम ड्यूरेशन इसमें इन लोग मेंशन करते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो अपॉइंटमेंट जो अवेलेबल है इन लोगों ने डेट मेंशन करी है। एक अवेलेबल है आपका 8:20 का, एंड देन 9 बजे का एंड 9:20 का। मैंने 9:20 का इसमें सेलेक्ट कर लिया। देन लोड मोर में अभी ऑप्शन नहीं आ रहा। देन कभी कभी टाइम पे ऐसा होता है कि आपके आफ्टरनून के भी अवेलेबल रहते हैं और इवनिंग के भी अवेलेबल रहते हैं, और टाइम आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जो भी आपकी प्रेफरेंस है उसके बेसिस पे अपना आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी इसमें अवेलेबल नहीं है तो जो अपकमिंग डेट्स हैं 16, 17, 18 उसमें चेक करो, उसमें आपके आफ्टरनून और बाद के भी हो सकते हैं, क्योंकि ये कैटेगरी ऐसी है इसमें स्लॉट्स हमेशा अवेलेबल रहते हैं। बहुत सारी कैटेगरीज ऐसी होती हैं जिसमें अपॉइंटमेंट मिलना मुश्किल होता है। जैसे नेशनल वर्क है, नेशनल वर्क में आपको कोई भी टाइम का अपॉइंटमेंट अगर मिलता है तो आप उसको जितनी जल्दी बुक हो सकता है उतनी जल्दी बुक कर लो, अदरवाइज प्रॉब्लम ऐसी होती है। हर कंट्री के अंदर कोई कोई अपॉइंटमेंट टाइप ऐसे रहते हैं उसमें स्कैरसिटी होती है, बहुत टाइम से अपॉइंटमेंट ओपन नहीं होता, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। तो आपको क्या करना है, उसमें जो भी आपको डेट टाइम में अवेलेबल दिख रहा है उसको बुक कर लो, अदरवाइज प्रॉब्लम होगा। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन कंटिन्यू। कंटिन्यू आप करते हैं तो फिर आपको ऑप्शन आता है यहाँ पे, इसमें एडिशनल इसने चार्ज लगा दिए, क्योंकि इसमें आई थिंक इसमें प्रीमियम लॉन्च वगैरह सब इंक्लूडेड है, उसको हटाना पड़ेगा तभी आपका जो प्राइसेस हैं कम हो जाएंगी यहाँ पे। अगर देखा जाए, अगर यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड नहीं है, प्राइस आपको शो कर रहा है, अगर आप इसको अपने कार्ट में ऐड ऑन करते हैं तो फिर थोड़ा प्राइसिंग हाई हो जाएगी आपका। जैसे प्रीमियम लॉन्च रहता है उसमें आपको एडिशनल फैसिलिटी मिलती है, एक रिप्रेजेंटेटिव आपके साथ अलाइन कर देते हैं, वो आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में हेल्प करता है, डॉक्यूमेंट आपके पूरे सीक्वेंस में लगाने में आपकी हेल्प करता है, सबमिशन तक आपकी हेल्प करता है, एंड देन आपको एक लॉन्च प्रोवाइड हुआ करते हैं लोग, उसमें आपका सबमिशन वगैरह सारा कर देते हैं। अगर आप इसको ऑप्ट करना चाहते हैं तो फिर आपको पे करना पड़ेगा 4541। अगर इसमें वीज़ा एप्लीकेशन फिलिंग वाला मेरे को लगता नहीं है, अगर इसमें पूरा देखा जाए बहुत सारे सिनेरियोज में ऐसा होता है कि जो आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है उसका भी आपको ऑप्शन देते हैं। बट अगर यहाँ पे देखा जाए तो इन लोगों ने बता रखा है आपको जो आप प्रीमियम लॉन्च है इसमें आपको क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी, दे हैव इन्फॉर्म अबाउट दैट। प्रीमियम लॉन्च के अंदर ये लोग जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अंदर जो सर्विसेज हैं उसमें आपका क्या होगा, एक आपको रिप्रेजेंटेटिव जैसे मैंने बोला अलाइन होगा, और वो आपका क्या करेगा, जो आपका वीज़ा की जैसे पेमेंट होती है दैट इज़ अराउंड 7,000 समथिंग रुपीज़, €80 अप्रॉक्सीमेटली है।
उसका जो आपका वीज़ा फ़ी हो गया, डॉक्यूमेंट आपका सारा, वो आपको पूरा हेल्प करेगा इसमें आपका डॉक्यूमेंट सबमिशन में। एंड देन जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भी आपकी काइंड ऑफ वो आपको हेल्प करेगा इसको डॉक्यूमेंट सबमिशन में। एंड देन जो आपका अदर ऑप्शन है, कोल्ड एंड हॉट बेवरेजेस, अगर आपको जो एडिशनल जो सर्विसेज में आपका बेवरेजेस वगैरह इंक्लूड हैं, देन इन लोगों ने जैसा बताया कि आपको एक टीम मेंबर, आपको रिप्रेजेंटेटिव अलाइन करते हैं। 3 आई थिंक ये सर्विसेज ये लोग प्रोवाइड करें। इसके अलावा आपकी जो फोटो कॉपी होती है, आप 10 पन्ने तक की अपनी फोटो कॉपी इनसे करा सकते हैं। इसमें कॉम्प्लीमेंट्री आपके सर्विस में फ्री है। और इसके नीचे इन लोगों ने ये भी मेंशन करा, एक बार सबमिशन हो जाता है, अगर आप लॉन्च लेते हैं तो जो आपका 15 दिन का डेट रहता है, जो मिनिमम टाइम 15 डेज है, उसमें आपको कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता, वो आपका सेम ही रहेगा। जो आपकी सर्विसेज हैं आपको एडिशनल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, ताकि आपको एक लाइन पे खड़ा नहीं होना पड़ेगा, और यू डोंट हैव टू स्टैंड इन अ लाइन एंड यू हैव टू, इफ यू आर नॉट ऑप्टिंग दिस सर्विस, इन दैट सिनेरियो यू हैव टू डू एवरी सिंगल थिंग एट योर ओन। अगर आप सर्विस ऑप्ट करते हैं तो आपके साथ एक रिप्रेजेंटेटिव अलाइन हो जाता है, इन लोगों ने पूरा मेंशन करा है। अगर आप खुद करना चाहते हैं, अपना एक लाइन होती है, अगर आप टोकन लेके, नॉर्मल जो प्रोसेस होता है उसमें आपको एक टोकन मिलता है, और जब आपको बुलाते हैं आपको कुछ सबमिशन के लिए जाना पड़ता है। अगर आप वो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और ये एडिशनल सर्विस अगर आप नहीं भी लेना चाहते तो दैट इज़ ओके। एंड बहुत कम लोग इसको ऑप्ट करते हैं, अगर ये इंटायरली आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको जो प्रोसेस थोड़ा ईजी बनाना है, अगर आपको खुद नहीं करना, देन आपका क्या होगा, एक आपको रिप्रेजेंटेटिव अलाइन कर देंगे जो आपकी हेल्प करता है। अगर आपको प्रोसेस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन, देन डू इट ऑन योर ओन। ये सर्विसेज आपको नहीं मिलेंगी। अभी मैं फॉर अ टाइम बिंग इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, ये डिलीट द सर्विस। और इसके नीचे कुरियर सर्विस का आपको एक ऑप्शन है, जिसमें आपका क्या होता है, अगर आपका 15 डेज़ के बाद रिजल्ट आता है, इन द आफ्टर दैट आपको क्या होता है, डॉक्यूमेंट जो आपके सबमिट करने के लिए आपको वहाँ पे जाना पड़ता है, तो फिर आप कुरियर सर्विस ऑप्ट कर सकते हैं। इसमें आपके घर पे आपका पासपोर्ट आ जाता है। अगर नहीं करेंगे तो फिर आपको वहाँ कलेक्ट करने के लिए जाना पड़ेगा। एंड देन द थिंग इज़, जैसे आप इतना पूरा इन्फॉर्मेशन वगैरह पुटअप करते हैं यहाँ पे, फिर रिव्यू का आपको एक ऑप्शन आता है, उसमें आपको कि इंडिया, पोलैंड, सो आपका सारी इन्फॉर्मेशन एक बार रिव्यू का कर सकते हैं, किस कैटेगरी के अंदर आपने अपॉइंटमेंट अपना बुक कर रखा है। पोलैंड और वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर जो आपका चेन्नई लोकेशन, अपॉइंटमेंट कैटेगरी नेशनल वीज़ा, अपॉइंटमेंट सब टाइप नेशनल पीएचडी, और जो एप्लीकेंट की डिटेल्स हैं वो यहाँ पे मेंशन है। एंड देन जो आपका अपॉइंटमेंट टाइप है स्टैंडर्ड है। इसके अलावा डेट आपकी अपॉइंटमेंट की 15 तारीख है। एंड देन जो आपका टाइम है 9:20 है, 9:20 से 9:40 के अंदर आपका सबमिशन होगा। एंड देन सर्विस आपने एडिशनल कोई भी परचेज नहीं करी है। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आपका जो, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आपने कोई ऑप्ट नहीं करी थी तभी इसमें शो नहीं करा। ना इफ आई क्लिक ऑन कंफर्म, तो फिर आपकी जो नॉर्मल, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, द थिंग इज़, अभी जो इस कैटेगरी के अंदर जो इसमें प्रॉब्लम हुआ, इसमें फ़ीस का कोई ऑप्शन नहीं है। अदरवाइज़ क्या होता है, जो आपका एक 936 रुपीज़ की आपको फ़ी है वो आपको पे करनी पड़ती है। अभी यहाँ पे शो कर रहा है कि आपका अपॉइंटमेंट बुक हो चुका है। बट द थिंग इज़, जो भी मैंने सारी इन्फॉर्मेशन डाली थी वो तो रैंडम पुट इन कर दी थी, बट अभी मैं इसको कैंसिल कर दूंगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मेरा ईमेल आईडी है उसके अंदर एक्टिव एप्लीकेशन शो करेगा, तो वहाँ से कैंसिलेशन हो जाएगा। और जब आपका जो लास्ट ऑप्शन आता है, लास्ट ऑप्शन में आपको पेमेंट करनी पड़ती है, एंड देन आपका अपॉइंटमेंट जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसके अंदर आ जाता है, और जो आपका अकाउंट है उसके अंदर भी एक एप्लीकेशन आपका शो करेगा। सो दैट्स हाउ द प्रोसेस वर्क्स। और अगर आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे लास्ट में जो प्रॉब्लम आया, इसमें पेमेंट का ऑप्शन नहीं आया। आई थिंक दिस इज अ ग्लिच, और कैटेगरी वाइज आपका डिफ्रेंशिएशन भी होता है। बट जो नॉर्मल प्राइस हैं दैट इज़ अराउंड 936 और 965, इतना जो आपका अमाउंट रहता है वो आपको पे करना पड़ता है, और हर VFS का डिफरेंट रहता है। इफ़ आई टॉक अबाउट पोलैंड, अगर इस वर्क वीज़ा के अंदर आप चेक करते हैं तो 900 समथिंग आपका जो अमाउंट है आपको पे करना पड़ता है। इसके अलावा द अदर थिंग इज़, जो पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। आप इंटरनेशनल अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करें, यू कैन मेक द पेमेंट फ्रॉम दैट। अदरवाइज इफ यू फ्रॉम इंडिया, देन यू कैन यूज़ डेबिट कार्ड एज वेल। सो दैट्स हाउ द प्रोसेस वर्क्स। और अभी के लिए क्या करते हैं, एक बार लॉगिन करके दोबारा चेक करते हैं, और मैं एक बार वहाँ जाके कैंसिल कर लूँगा। इसके अलावा होम के अंदर एक्टिव एप्लीकेशन के अंदर शो करना चाहिए। अदरवाइज़ यहाँ पे देखो, जो मेरा अपॉइंटमेंट है इसमें शो कर रहा है कि आपका अपॉइंटमेंट बुक हो चुका है। और यहाँ पे मैनेज अपॉइंटमेंट के अंदर अगर जाते हैं तो फिर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग। इसके लिए एक मैं डिफरेंट सेशन बनाऊंगा जिसमें आपको सारा मैनेज कैसे करते हैं उसके लिए आपको बता दूंगा। सो दैट इज़ नॉट अ लेंदी प्रोसेस, आई थिंक इट्स बिन 15 मिनट्स। और अगर आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, प्रोसेस आपका सारा ऐसी वर्क करता है। और कुछ क्वेरीज होंगी, यू कैन आस्क मी एंड आई विल हेल्प यू आउट इन दिस प्रोसेस। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।